और एक बड़ी खबर आगरा से आई, जहां पर यमुना स्नान के दौरान हादसा हो गया। बटेश्वर धाम घाट पर नहाते समय युवक लापता हो गया। गहरे पानी में डूबने से हड़कंप मच गया। पुलिस और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाह थाना क्षेत्र के बटेश्वर घाट का यह मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर यमुना स्नान के दौरान यह हादसा हुआ है। बटेश्वर धाम घाट पर नहाते समय युवक गहरे पानी में चला गया, लापता हो गया। उसके डूबने की आशंका जताई जा रही है। जांच पड़ताल और तलाश की जा रही है। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक युवक के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। कानपुर में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी ने लोगों के साथ साथ वन्य जीवों की हालत भी खराब कर दी है। हीट वेव और चिलचिलाती धूप से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी का असर अब कानपुर प्राणी उद्यान में भी साफ देखने को मिल रहा है। जंगल का राजा कहलाने वाला शेर भी तेज गर्मी के आगे बेबस नजर आ रहा है। आम दिनों में सक्रिय रहने वाला शेर इन दिनों सुस्त और शिथिल दिखाई दे रहा है। वो ज़्यादा चलने फिरने से बच रहा है और ज़्यादातर समय छांव या फिर पानी के आसपास ही बिताता नजर आ रहा है। शेर को देखने पहुंच रहे तमाम पर्यटकों को उसकी सुस्ती देखकर निराशा हो रही है। वहीं जू प्रशासन ने बढ़ते तापमान को देखते हुए जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उन्हें गर्मी से राहत देने के लिए बाड़ों में कूलर, पानी की पर्याप्त व्यवस्था और विशेष खान पान उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही जानवरों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि उन्हें लू और तेज तापमान से बचाया जा सके। कानपुर में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। दोपहर होते ही पारा 43 डिग्री के मार्क को पार कर जाता है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, पशु पक्षी भी परेशान हैं। जंगल का राजा शेर भी गर्मी से खासा परेशान नजर आ रहा है। चिड़ियाघर में शेर की दहाड़ सुनने को नहीं मिल रही है। शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया है। मूवमेंट काफ़ी कम हो गया है। छाँव में बैठ कर के गर्मी से बचने का उपाय करता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि तमाम लोग जो यहाँ पर शेर को देखने के लिए पहुँच रहे हैं, उनको निराशा हाथ लग रही है। दरअसल लोग चाहते हैं कि जब वो शेर को देखें तो शेर एक्टिव दिखाई पड़े, शेर की दहाड़ उन्हें सुनाई पड़े, लेकिन शेर की दहाड़ आजकल चिड़ियाघर में पूरी तरीके से बंद नजर आ रही है। दरअसल शेर गर्मी से बेहद ज़्यादा परेशान है। कानपुर में प्राणी उद्यान में कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी गर्मी है। बहुत गर्मी है सर, बहुत तेज। शेर को देखने आए हैं आप? शेर का मरा हुआ ऐसा दिख रहा है। वो कैसा लग रहा है शेर? ऐसा लग रहा है जैसे पुतला रखा हुआ है, और गर्मी इतनी कसके है, उससे उसका शरीर में कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। लोग गर्मी से परेशान हैं। तमाम बच्चे भी हमारे साथ में। बेटा ये बताओ, शेर देखने के लिए आए थे यहाँ पर? हाँ, शेर किस तरीके से देखा? क्या क्या दिख रहा है? दहाड़ नहीं रहा शेर? नहीं, कुछ नहीं, शांत बैठा है। एकदम शांत बैठा हुआ है, मतलब एकदम शांत हो गया गर्मी की वजह से, और इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो लोग चिड़ियाघर पहुंच रहे हैं जानवरों को देखने के लिए, उन्हें भी निराशा हाथ लग रही है। दरअसल जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि शेर जिस जगह पर बैठा हुआ है उसके बगल में एक मांद बनाई गई है। उस मांद में पानी भरा गया है, लेकिन उसकी शीतलता की वजह से, बगल में पेड़ होने की वजह से वो काफ़ी देर से वहाँ पर बैठा हुआ है। और यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बब्बर शेर है उसका मूवमेंट नहीं है। थोड़ी देर पहले उसने सिर जरूर उठाया था, अब एक बार फिर से शिथिलता से सोता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कानपुर प्राणी उद्यान पहुंचने वाले लोग जो इतनी भीषण गर्मी में शेर, चीता, तमाम दूसरे जानवरों को देखने के लिए पहुंचे थे, वे मूवमेंट ना होने की वजह से जानवरों में खासे उदास नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका आज का आना बेकार हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। बुंदेलखंड में आसमान से बरसती आग ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर जालौन में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भीषण गर्मी का असर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग गमछा, टोपी और चेहरे को कपड़े से ढककर बाहर निकल रहे हैं। वहीं कई लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए पारंपरिक पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के जालौन में, जहां गर्मी का कहर बरप रहा है। वहीं देखें तो सड़कें खाली हैं। आसमान से गर्मी का इस कदर कहर है कि लोग घर में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
कूलर और एसी के सहारे दिन काट रहे हैं। हाल फिलहाल तो देखें गर्मी का कहर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे नौतपा काफ़ी तेज़ी पड़ रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड इलाका है, ड्राई इलाका है और सड़कें भी इस कदर खाली हैं, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। क्योंकि अब जूस भी पीना ज़्यादा जरूरी है, शरीर को डिहाइड्रेशन भी रखना है, तो पानी पीते रहें और गर्मी से बचते रहें। उरई में गर्मी तो इतनी भीषण पड़ रही है कि जनता घरों से बाहर निकलने में बिल्कुल ये सोच रही है कि निकले ही ना। और यहाँ पे जो है नगर पालिका द्वारा कई चीज़ों में जो है पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे गाड़ी अभी 40 से 50 लाख रुपए कीमत की गाड़ी आई थी, बारिश वाली पानी को वर्षा करने से रोड में ठंड लगी है, वो सिर्फ जो है 1-2 बार चली है। और यहाँ आप प्याऊ देख सकते हैं जो नगर पालिका द्वारा लगाए गए हैं, सबसे ज़्यादा प्याऊ ख़राब पड़े हुए हैं और जनता इतनी परेशान है कि घरों से निकलने पर ये कहती है कि मैं तो घर से जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह से ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जा रहा है। बस स्टैंड पर लगी स्क्रीन में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग ने 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हीट वेव की वजह से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि मजबूरी में ही घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और ज़रूरी काम होने पर ही बाहर जाने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों ने भी लोगों को दोपहर के समय घर से कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव की सलाह दी है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है। डबल अटैक गर्मी का देखने को मिल रहा है। एक तरफ पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हीट वेव लगातार चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग बाग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं बीमार भी पड़ रहे हैं। इस वक्त हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ आप स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पर टाइम आपको दिख रहा होगा 11:33 अभी यहाँ पर हुए हैं। 25 तारीख है, 5वां महीना और 2026 और टेम्परेचर 42 डिग्री पर अभी पहुंच गया है, जबकि मौसम विभाग की माने तो मैक्सिमम टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा भीषण पड़ रही है और लोग बाग बीमार भी पड़ रहे हैं। जो स्टैंड पर यहाँ लोग बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। मैम, गर्मी कितनी लग रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है और लू तो बहुत ज़्यादा चल रही है, क्या कहेंगे? क्या करा जाए सर, गर्मी का मौसम ही है तो गर्मी ही पड़ रही है, पर ये है ज़रूरत के हिसाब से हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पानी की बोतल रख रहे हैं, ओढ़ कर निकल रहे हैं। क्या करें, बॉडी कवर करके निकल रहे हैं अगर निकलते हैं तो। और जब बहुत ज़्यादा ही मजबूरी है तभी बाहर निकल रहा है, अदरवाइज़ कोई नहीं निकल रहा। आप भी कहना चाहेंगे सभी से कि बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले? जब भी जाएँ अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ओढ़ कर रखें, खासकर ये लू जो चल रही है उसके लिए पानी को हमेशा अपने पास रखें। हमने भी रखा हुआ है जी बिल्कुल, देखिए बच्चा भी साथ में है यहाँ पर और परिवार है। अम्मा जी, आप क्या कहेंगी, गर्मी कितनी पड़ रही है? बच्चे और बड़ों के लिए तो सबसे ज़्यादा ये दिक्कत कर रही है, बुजुर्गों के लिए पड़ रही है बिल्कुल। बच्चे को भी आपने पकड़ा हुआ है, इसको कवर करके लाएं। बच्चा छोटा है साथ में गोद में और आप देख सकते हैं वाटर बोतल इन्होंने साथ में रखी है। डॉक्टर भी इसी बात की सलाह देते हैं कि लिक्विड पदार्थ लगातार लेते रहें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अगर बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ जाती हैं और बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। एक और शख्स हैं जो पसीना पूछते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाबूजी अभी पसीना पूछ रहे थे, गर्मी कितनी है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बहुत है, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। आग बरस रही है, आग बरस रही है, हद से ज़्यादा। घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? ज़रूरी काम है इसलिए आना पड़ता है। काम में ही आना पड़ता है और ये मजबूरी है। दरअसल काम की मजबूरी की वजह से लोग आ रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे टाइम, टेम्परेचर सीधे तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर 43 डिग्री अब हो गया है और लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय और बढ़ेगा ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर बोला हुआ है टेम्परेचर 45 डिग्री तक आज जा सकता है। और यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से हवा चल रही है, हीट वेव चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स यही सलाह दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें, बॉडी को कवर करके रखें, पेय पदार्थ यानी लिक्विड लगातार लेते रहें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। तो कुल मिलाकर हम भी आपको यही सलाह देंगे, भीषण गर्मी जो फिलहाल पड़ रही है उससे बचकर रहें, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद तमाम जिलों के अंदर अलर्ट पहले ही घोषित किया हुआ है। गाजियाबाद वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।
इधर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा किया गया है। 25 मई 2026 को ₹2.61 पेट्रोल महंगा हो गया है। डीजल ₹2.71 महंगा हुआ है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बढ़ोतरी है। 15 मई को करीब ₹3, 19 मई को लगभग 90 पैसे, 23 मई को फिर करीब 90 पैसे और अब 25 मई को फिर एक बार से कीमतें बढ़ाई गई हैं। कुल मिलाकर पेट्रोल ₹7.35 और डीजल ₹7.53 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। बढ़ना ही है। दाम फल फिर बढ़ गए हैं, ₹2 से। वो तो बढ़ना ही है, क्या करना है। क्या कहेंगे? जो ये कम हो जाए सही है, अच्छी बात है। दिक्कतें हो रही है? दिक्कत होनी है। देखिए दिक्कतें तो कुछ नहीं है, लेकिन आम जनता पे फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि ना सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ेगा और ना ही आम जनता के लिए कुछ बढ़ेगा। इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर आम जनता पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दिक्कतें तो बहुत हैं। आम आदमी के ऊपर ₹6 कुछ पैसे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझ लीजिए कि पहले हम ₹100 में भराते तो 1 लीटर के ऊपर का पेट्रोल आ जाता था। आज 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं भर पा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार की इसमें गलतियां हैं, उसको देखना चाहिए। दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सबको आगाह कर रखा है कि देश संकट से जूझ रहा है, जितना ज़्यादा हो सके ईंधन की खपत कम करें, लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 10 दिनों में चौथी बार है जब फ्यूल प्राइस बढ़ाए गए हैं। इस बार पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों से घर का बजट बिगड़ रहा है और आम आदमी के पास इसे झेलने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। हमारे सहयोगी निखिल शर्मा ने कुछ लोगों से बातचीत की है, दिखाते हैं। एक महीने में 4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और अब लोग इससे परेशान होना शुरू हो चुके हैं। दरअसल लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक ही महीने में 4 बार इसे बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से लोग चिंतित हैं। अगर हम डीजल की बात करें तो ₹2.71 बढ़कर ये लखनऊ में ₹95.36 हो गया। वहीं पेट्रोल की बात करें तो ₹2.61 बढ़कर ये ₹101.89 हो गया है, जिससे लोग अब परेशान हैं। लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर चौथी बार बढ़ गई इस महीने में। बढ़ तो रही है, क्या करें, डराना तो है। फील्ड वाले हम लोग, ग्राउंड पे काम करना, फील्ड में काम करना है, मजबूरी है, जाना है, अपनी नौकरी को सुरक्षित रखना है। ऐसे तमाम विषय जो है लोग चर्चा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल ने लोगों को परेशान किया है। बढ़ गई कीमत एक बार फिर पेट्रोल की? जी बिल्कुल। चलिए, तो आप थोड़ी चिंता तो बढ़ रही हो? जी बिल्कुल बढ़ रही है चिंता तो। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास का पास आउट हुआ हूँ अभी CBSE बोर्ड से। तो लोग पेट्रोल और डीजल के पंप पे पहुँच रहे हैं। कीमत एक बार फिर बढ़ गई, चौथी बार हो गई। 754 डाली है। अब सरकार को वोट दिया है, मोदी जी बैठे हुए हैं, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब जब उनके हाथ में बागडोर दे दिया है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे सोच रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। जो शायद हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो हमारी सरकार सोच रही होगी। अब किया भी क्या जा सकता है, तो जो होगा अच्छा ही होगा। पॉजिटिव सोच के साथ भी लोग आ रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण से बाहर है, वैश्विक परेशानी है और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन घरों का बढ़ता खर्च लोगों को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी, चाहे वो आपके भोजन की सामग्री हो या कपड़े हों या आपका ट्रैवल हो। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ से। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।